जय हिंद कमांडो, स्वागत है आपका पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में। आज फिर जोरदार और जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आप भी मेरे साथ लगातार बने रहिए और अपने मित्रों से भी कहिए कि विजय सर आ चुके हैं। जीएस के जो 15 क्वेश्चन हमारे सामने आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन लेकर हमारे सामने उनको सॉल्व आसानी से कर दे, इसलिए वो हमारे सामने आ चुके हैं। और अब उनके क्वेश्चन पे ही काम करना है। सब अपना ध्यान छोड़ दो और सीधा मोबाइल यूट्यूब पे हमारी लिंक पे जाए और आ जाए हमारे साथ। तो थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के बारे में कि हमारा हर कदम वर्दी की ओर, हमारा लक्ष्य है हर कदम वर्दी की ओर। और इसमें कुछ जानकारी दे रखी है एकेडमी के बारे में कि हमारी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहेगी, हॉस्टल का किराया क्या रहेगा, फिजिकल किस टाइप से रहेगा, किस किस टाइम रहेगा, क्या टाइम रहेगा, और फिजिकल फैकल्टी क्या रहेगी, उसके बाद उसके राइट सिस्टम क्या रहेंगे। और इस टाइप से हमारे यहाँ पे तैयारी होती है। जय हिंद हेमंत। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। बढ़ने से पहले बढ़ेंगे OMR सीट पर। तो आज का मेरा जो आंसर लगेगा वो सी। मेरा सी है। तो आप भी OMR सीट डाउनलोड कीजिए हमारी लिंक से। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में जो कमांडो है उनको यह पीली वाली सीट दे दी है। बाकी जो कमांडो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कमांडो लिंक से निकालकर ये सफेद वाली अपने पास निकाल कर रखिए, ताकि ये सीट आपको एक दिन में 4 टाइम आपको काम आएगी, जिसमें कुछ क्लासें रहेगी और आपको इसमें क्लासें रहेगी और हर क्लास के लिए अपन को एक OMR सीट भरना जरूरी है। अगर आप OMR सीट एक दिन में 4 OMR सीट भरते हो तो आपका उसमें ज्यादा फायदा है। कहीं गोले गलत ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, समय बचे, सारी चीजें बचे। क्योंकि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी का एक लक्ष्य और है, किसी का समय खराब ना हो, समय के अंदर ही काम हो जाए। अब चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर जल्दी से। तो सब दिल थाम के बैठिए, आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आ गया है आपके सामने पहला क्वेश्चन। छोटे कमांडो आ चुके हैं हमारे साथ और भी कमांडो जुड़िए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूंगा, मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल युग में हुई थी। तो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है, यहाँ जो नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है, ये बनाया गया है कुमार गुप्त द्वारा, जिसे बनाने में 450 ईसा पूर्व से 470, मतलब इसे बनाने में ही लगभग 20 साल का समय लग गया था। अब देखिए इसे कितनी कलाकृति बनाई गई है, इसमें किस टाइप से बनाया गया है। यहाँ पर 30,000 छात्र रहा करते थे, 30,000 छात्र रहा करते थे और लाखों की 90 लाख यहाँ पर किताबें हुआ करती थी। जब बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था तो कहा जाता है कि यह किताबें 3 महीने तक जलती रही थी, धुआं नहीं निकला था, किताबें लगातार जलती ही रही थी। तो इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? कुमार गुप्त ने करी थी। जिन जिन कमांडोस ने कुमार गुप्त आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। और यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां शिक्षा किस चीज की दी जाती? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। यहाँ महायान और हीनयान, जो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ था, दोनों की शिक्षा दी जाती थी। उसके अलावा यहाँ पर यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती वो शल्य चिकित्सा, जो आज हम करते हैं, शल्य चिकित्सा, एक चिकित्सा, योग, इनकी जैसे योग है, योग के बारे में आज बताते हैं कि योग का आविष्कार किसने किया? अमेरिका। नहीं, किसी ने नहीं करा था। हमारे यहाँ पे योग का आविष्कार सबसे पहले इंडिया में हुआ था। कब? 450 ईस्वी पूर्व ही हो चुका था। तो जय हिंद। सी आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ गए अपन। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? सौरमंडल के बारे में जैसे बता चुका हूं मैं कि सूर्य को सौरमंडल का पिता कहा जाता है, जो एक तारा है। तो यहां पर मुझे आंसर बताइए, 8, 9, 10 या 11? पंकज चौधरी,
संतोष केसरी, जय भवानी, विपिन सोलंकी, पवन पाटीदार, हेमंत पटेल। हाँ, ये कमांडो जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। जिन कमांडो का आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है। बताना चाहूंगा कि सूर्य जो है, सूर्य के पास सबसे पहला ग्रह है जो बुध, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, हिंदी में मैं बता देता हूं। यहां पर है बुध और शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह प्लेटो ग्रह है जो इससे 2006 में इसकी ग्रह की उपाधि छीन ली गई, क्योंकि यह ग्रह अपनी जिस स्थिति में यह घूम रहा है वहां से ये किसी भी ग्रह कक्ष में घुस जाता था, इसलिए 2006 में इसकी ग्रह स्थिति छीन ली गई। और सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति दिखाई दे रहा है, और सबसे जो छोटा ग्रह है वो शनि ग्रह है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, और ये हमारा ग्रह है जहां हम रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ लगती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। यहां देखिए पेपर में आपको शायद समझ में आए और आप इसका आंसर यहां देख के बता दे। पंकज, श्रवण यादव, हर्षित पटेल, हेमंत पटेल, कमांडो श्रवण पटेल। हाँ, सी कमांड, सी बता रहे कुछ नहीं। इसका जो सही आंसर है वो बांग्लादेश आंसर है। लगभग 16 का क्यूब, मिथुन सर की क्लास में आपने क्यूब पढ़ा होगा, 16 का क्यूब 4096 किलोमीटर लंबी लगभग इतना इसका भाग है। और बताना चाहूंगा कि इससे जो थल सेना से मतलब थल से लगे हुए 7 देश है, जिनकी एक आसान सी ट्रिक भी है, यहां लिख देता हूं। जैसे कि बांग्लादेश, चीन, यहां चीन है, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान और नेपाल। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम किस देश की सीमा रेखा छूती है, तो वह छूती है अफगानिस्तान, लगभग 94 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। यहां देखिए सियाचिन ग्लेशियर यहां पर है, जो कि कहां पर है? भारत आप अंदाजा लगाइए किस जगह पर होगा। विपिन, पंकज, योगेंद्र, अर्जुन। हाँ, ये कमांडो सी बता रहे हैं, तो इनका बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर एक पॉइंट है इंदिराकोल, इंदिराकोल पॉइंट, जो कि भारत का सबसे उत्तरी कोना है। यहीं पर यह सीमा, यहीं पर यह सियाचिन ग्लेशियर है। और यहां 1984 में भारत के नियंत्रण में लिया गया था, तब से यह भारत के पास है। और 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था वो इसी के चक्कर में हुआ था। और बताना चाहूंगा कि यहां पर एक मेघदूत ऑपरेशन बनाया था जो लगातार चला 1984 से 1999 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापारा किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा या कृष्णा। यहां पर एक नदी दिखाई दे रही होगी डायग्राम में आपको। ये जो नदी है यही वो नदी है जिसका नाम पूछ रहा हूं मैं। और ये जगह है कौन सी? गुजरात। और ये जो संयंत्र है ये परमाणु संयंत्र क्या बनाया गया है? परमाणु संयंत्र बनाया गया है। परमाणु संयंत्र परियोजना है यहां पर। तो ये किस नदी पर बनाई गई है? जैसे कि मैंने बताया था कि यहां पर 2 नदी एस्चुरी बनाती है। कौन कौन सी? ताप्ती और नर्मदा। बाकी ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है, बाकी सारी नदियां कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर जय भवानी, विपिन, सुनील, पंकज, कमांडो। हाँ, ताप्ती नदी जिनका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केलवा देवी घना पक्षी विहार कहां स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा।
तो केलवा देवी पश्चिम पक्षी घना पक्षी अगर आपको घूमने जाना है तो वहां उसका पहला गेट यहाँ है, जिससे आप यहां से सीधे अंदर जाओगे और वहां पर क्या देखोगे, साइलेंट वैली के जो वहां पे जो पक्षी है, जो साइलेंट वैली के जो पक्षी है उनको देखोगे, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। तो यह किस जगह पर है, राजस्थान में। सरवण कमांडो ए, जय भवानी कमांडो ए, हाँ ए आंसर जिन कमांडो का आ रहा है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये सोयाबीन है। सोयाबीन वैसे सबने देखी होगी क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। राहुल सर ने बताया होगा आपको साइंस क्लास में। बताना चाहूंगा कि सोयाबीन सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूं सभी से आंसर आएगा। सोयाबीन जो है विश्व में सबसे ज्यादा अमेरिका में होती है और सेकंड नंबर पे ब्राजील में होती है। और भारत के किस राज्य में होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है। चेतन, श्रवण कमांडो, हाँ बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर बी आया है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। और बताना चाहूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मतलब महाकाल की नगरी में यहां पर सोयाबीन संयंत्र बनाया गया है, जिसे एशिया का सोयाबीन संयंत्र कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? किस जगह पर रेल मार्ग नहीं है? क्या सिक्किम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, या मणिपुर में, या मिजोरम में? किस जगह पर नहीं है? ये आपके सामने 7 सिस्टर रख दिए हैं जो पूर्वी राज्य है। यादव, जय भवानी, कमांडोस, हाँ ए कमांडो बिल्कुल सही आ रहा है। सिक्किम, इस राज्य में रेल सिस्टम नहीं है। बाकी बताना चाहूंगा कि रेल सिस्टम सबसे ज्यादा जो है हमारे उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में से सबसे बड़ा जंक्शन बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश में बना है, जिसकी मतलब लंबाई कितनी है? 1366 मीटर है। और रेल की बात करूंगा तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 1953 में बंबई से ठाणे। सिंपल सा क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी शुरुआत बंबई से ठाणे में 1853 में हुई थी, और भाप इंजन जो स्टार्ट हुआ था 1856 में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भील जनजाति कहां पाई जाती है? भील जनजाति कहां पाई जाती है? जी हाँ, ये जनजाति जो भील जनजाति है, और ये जो उत्सव हो रहा है ये भगोरिया उत्सव हो रहा है। भगोरिया उत्सव हो रहा है। तो भील जनजाति कहां पाई जाती है सबसे ज्यादा? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, या महाराष्ट्र? श्रवण कमांडो, सुजीत, राजस्थानी, जी कमांडो। जिन कमांडो का आंसर महाराष्ट्र आ रहा है वह बिल्कुल सही बता रहे हैं। और भगोरिया के अलावा इनके कई डांस भी होते हैं, मटकी वगैरह डांस भी यहां करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? जैसे कि तीसरे सेशन में मैंने बताया था, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें 24 तीर्थंकर थे। जैसे कि मैंने बताया था 24 तीर्थंकर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म के पहले जो गुरु रहे वो ऋषभदेव रहे थे, और 23 पार्श्वनाथ, और 24 जो रहे थे महावीर स्वामी रहे थे। तो इनसे अभी पूछा आपका क्वेश्चन कि इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान, अंशुमन, सुधाकर, या सोमदत्त? श्रवण, पंकज, श्रवण कमांडो, हाँ कमांडो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वर्धमान, जिन भी कमांडो का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो महावीर जी के बारे में बताना चाहूंगा कि महावीर जो उनका जीवन काल में पिछले सेशन बता चुका हूं। इनके द्वारा 2 समितियां हुई थी। एक समिति जो हुई थी, पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी। और इसमें सबसे बड़ा यह हुआ था कि जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया था, श्वेतांबर और दिगंबर में बांट दिया गया था।
जहां हम देखते हैं कि श्वेतंबर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर वाले वस्त्र धारण नहीं करते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, और वैशाली जो फिलहाल में अभी है वह अयोध्या में है। और इनकी जो दूसरी समिति हुई थी, सेकंड नंबर वाली समिति हुई थी, वो हुई थी गुजरात में, वल्लभी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घूमर, घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? घूमर के अलावा यहाँ एक नृत्य और होता है जिसे हम राजवाड़ी कहते हैं, जिसे हम मालवा का लोग बड़े दम से नाचते हैं, और इस राज्य के लोग भी दम से नाचते हैं। यादव कमांडो, सरवण, शुभम, शुभम आईपीएस, जय भवानी। हाँ, जो भी कमांडो का आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जो घूमर नृत्य है वो घाघरा पहनकर डांस किया जाता है, यहां देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमजद अली खान, अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनके हाथ में जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में ही पूछा है। ये अमजद अली खान जी है, इनसे पूछा है कि भैया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वीणा, सरोद या सितार या वालियन। तो इनके बारे में बताना चाहूंगा कि इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा गया है। और इनके बारे में और बताना चाहूंगा, 2014 में नोबेल पुरस्कार बंट रहे थे, नोबेल पुरस्कार जब प्रदान किए जा रहे थे तब इन्होंने वहां पर अपना राग बजाकर सबको प्रोत्साहित किया था। तो ये क्या बजाते हैं? हाँ, श्रवण, हेमंत, देवराज जी कमांडो, सरोद इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत, महाभारत के बारे में पिछली बार मैंने बताया था कि महाभारत से हमें एक शिक्षा मिलती है, जो स्वयं पर विश्वास करे। जिन भी कमांडो ने यह चीज अपना ली है उस दिन से वह पक्का सिलेक्शन के पास है और बहुत ज्यादा पास है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? रजनामा, हजनामा, जय संहिता या पांडव विजय? शुभम, विकास, श्रवण, शुभम, करण, राजस्थानी। हाँ कमांडो, जय संहिता इसका बिल्कुल सही आंसर है। पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था कि इनका जो युद्ध है, कब महाभारत का जो युद्ध है कितने समय तक चला था, तो वह चला था 18 दिन तक। और इसमें अध्याय कितने हैं, तो वह भी 18 अध्याय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। यहाँ एक तस्वीर है, इसे देखिए आप कि जल्लीकट्टू मतलब होता है क्या है। जो जल्लीकट्टू से अभी तक रूबरू नहीं है, तो जल्लीकट्टू एक गेम होता है जिसमें बैल और सांड का युद्ध होता है। यह इनके पोंगल त्योहार के दिन बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, जो 2000 ईसा पूर्व पहले से यह मनाया जा रहा है, क्योंकि यह इनकी पारंपरिक गतिविधियों में शामिल है और यह इनका एक सांस्कृतिक त्योहार है। हेमंत, मस्त बन्ना, सुरेश, शुभम आईपीएस। हाँ, जो भी कमांडो का आंसर डी आ रहा है तमिलनाडु, वो बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, झोपड़े से लग रहा है कि हाँ भैया झोपड़ा ही होगा, तो यहाँ रियल में झोपड़ा ही बना हुआ था। इसकी जो शुरुआत कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक ग्वालियर एक गवर्नर हुआ करता था। और मोहम्मद गोरी के बारे की बात आई गई है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जो तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तो इस युद्ध में हुआ यह था कि पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरे युद्ध में यहाँ हार गए थे। उसके बाद मोहम्मद गौरी का तीसरा युद्ध जो चंदावर का युद्ध हुआ था, और चंदावर के युद्ध बाद में ही इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनका गवर्नर था उससे बोला गया कि भैया एक झोपड़ा दिखाता है इनको यहाँ पर ऐसा बना हुआ कि भैया ये झोपड़ा है, तो इस झोपड़े को हटा और यहाँ पर एक नया झोपड़ा बना। तो इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना। असल में यह झोपड़ा वोपड़ा नहीं है, यहाँ पर एक मस्जिद बनी गई है, मस्जिद बनाई गई है, जो दूसरी बड़ी मस्जिद है। बढ़ते, इसका जो सही आंसर है अजमेर आ रहा है। इसका जो सही आंसर है अजमेर आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये अंकोर वाट मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था, जो कि 112 से 1153 का समय लगा था। मतलब इस मंदिर को बनाने में ही बहुत सारा समय लग गया था, जब तक 2 राजा चेंज हो जाते। तो यह जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है। SN राधे सागर राजस्थानी, SN कमांडो राधे कमांडो, हाँ, विष्णु भगवान के लिए यह प्रसिद्ध मंदिर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नाट्य संस्थान, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान का पूछा गया है कि भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में या पुणे में? दिल्ली में, लखनऊ में, पुणे में या भोपाल में, किस जगह पर स्थित है भारतीय नाट्य संस्थान? तो भारतीय नाट्य संस्थान के बारे में बताना चाहूंगा तो इसकी स्थापना 1959 को कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और लखनऊ में भी भारत राज तेंदु के नाम से एक भारत नाट्य चल रहा है, भारत तेंदु नाट्यम के नाम से यहां भी एक संस्था बनाई गई है जो नाट्य के लिए बनाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड, रूस, चीन या बास्केटबॉल? हाँ, यहां पर दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। अगर यहां पर इस खेल में या तो 2 प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं या आमने सामने मिलाकर 4 हो सकते हैं। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर 11 गोल जिसके पहले हो जाएंगे वो विजेता होगा। और अगर यहाँ पर 1 और 1 या दोनों हो गए, मतलब 4 खिलाड़ी हो गए, तो यहाँ पर 21 गोल जिसने पहले दागे वो विजेता हो जाएगा। तो इसका ये जो राष्ट्रीय खेल है, पॉइंट होते हैं, सॉरी, इसके गोल नहीं होते, पॉइंट होते हैं। हेमंत, राधे, सरवण, असलम, हाँ कमांडो, जिनका भी कमांडो का आंसर चीन आया है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 15 मार्च, 8 मई और 8 नवंबर। इनका नाम मुझे कोई कमेंट में बताएगा? मेरी तरफ से डेयरी मिल्क है, उसे जो पहले बताएगा उनको मेरी तरफ से डेयरी मिल्क पुरस्कार में मिलेगी भैया। राजस्थानी, संतोष, राधे, SN देवराज, हाँ, बताना चाहूंगा इनका नाम मुझे कोई बताएगा? डेयरी मिल्क। MR तिवारी बता रहे हैं। MR तिवारी जीत गए हैं। MR तिवारी जी जीत गए हैं और इन्होंने जो इसका नाम सही बताया है वो भारिया बंसवारी बताया है। सिंधु ताई इनका नाम सही बताया है और MR तिवारी इसको जीत चुके हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। आपको डेयरी मिल्क आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो ये जो त्योहार मनाया, ये जो दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है, ये महिलाओं के लिए ही रखा गया था, क्योंकि महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। उनके आत्मसम्मान और उनकी रक्षा के लिए यह दिया जाता है। और महिलाओं ने 1917 में एक मांग कर रखी थी। जब दूसरा विश्व हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि हमें खाना और शांति चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। उस विषय में यह त्योहार मनाया गया था और इनके सारे अधिकार इनको चाहिए। जैसे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाट्यशास्त्र के रचयिता, नाट्यशास्त्र के रचयिता, नाट्य से पहले बताना चाहूंगा कि नृत्य एक ऐसी मनमोहक कला है जो आपके तन मन में ताजगी ला दे और आपको उत्साह से भर दे, आपको उत्साह से भर दे। इसलिए लोग नृत्य करते हैं और नृत्य देखते हैं।
तो नृत्य देखना अच्छी चीज है, नृत्य देखना चाहिए, उससे हमारा मन हष्ट पुष्ट होता है, हम खुश होते हैं और मतलब हमेशा खुशी हमारे मन के अंदर बनी रहती है। तो ऐसे नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन थे? और नाट्य शास्त्र, जैसे नाट्य शास्त्र है वैसे ही नाट्य ग्रंथ भी है, जिसकी रचना किसने करी थी? भरत मुनि ने करी थी, और इसके जनक भी इन्हें ही माने जाते हैं। और इस ग्रंथ में 37 अध्याय है। कितने? 37 अध्याय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? जी हाँ, ये है रेमन मैग्सेसे, जो अपने अपने राष्ट्र के राष्ट्रपति है। अगर मैं नाम बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आकाश, सुनील, मनोहर। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और यह सबसे पहले विनोबा भावे जी को 1958 में दिया गया था। तो जिन कमांडो का आंसर सी, कमल कमांडो, हाँ, संतोष, देवराज, हाँ, इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे थे, और इनकी याद में यहाँ एशिया का नोबेल या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जो साहित्य और पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिन्होंने वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1886, 1896, 1906, 1907। एम.आर. तिवारी सी, एम.आर. तिवारी सी, सुशील, रुद्रेंद्र जी कमांडो। जिनका आंसर 1906 आ रहा है, इसका सही आंसर 1905 है, 1905 है। और यह राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने पहली बार 1876 में अपनी पुस्तक में लिखा था, आनंद मठ में, और उसे पहली बार 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन वाराणसी में यह पहली बार गाया गया था। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तैराकी किस खेल परिसर में खेला जाता है? यहां मत देखिए कोई भी, कहां खेला जाता है? तैराकी किस खेल परिसर में खेला जाता है? ट्रैक, फील्ड, पूल, एरिना। एरिना में बॉक्सिंग होती है, फील्ड में दौड़ भाग होती है, ट्रैक में क्या होता है? उसमें भी दौड़ भाग होती है। बच्चा तो पुल। हाँ, प्रयाग, श्रवण, संतोष, राधेंद्र, हेमंत, प्रयास। जिन भी कमांडो का आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। पूल के बारे में मैंने कल जैसे बताया था कि यूएसए का एक खिलाड़ी माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक के साथ मतलब इतने पदक जीते सिर्फ उन्होंने अपनी तैराकी पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इनके बारे में जैसे कि मैंने कल बताया था कि रणजी ट्रॉफी किसे दी गई है और रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से कोई नहीं। हॉकी के लिए जैसे मैंने बताया था कि ध्यानचंद पुरस्कार यहां दिया जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ हॉकी के जादूगर की याद में। और फुटबॉल के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, संतोष ट्रॉफी कई बार पूछा गया है, तो फुटबॉल के क्षेत्र में संतोष ट्रॉफी दी जाती है। एम.आर. तिवारी, बबलू वर्मा, अज्जू, ललित, सरवण, हाँ कमांडो बिल्कुल सही। क्रिकेट, जिन भी कमांडो का आंसर आया बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, भारत की जो उत्तरी सीमा है यहां पर जो पर्वत है उसे क्या कहा जाता है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल? हमने नाम छुपा दिया इसका, अब आपके सामने आंसर चाहिए। बी, सी, ए, जीतू, ललित, जय भवानी, यादव जी, अज्जू, राजस्थानी। हाँ,
जो भी कमांडो का आंसर बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। हिमालय, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, जिसे एक पर्वत है जिसे कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है, जो विश्व की तीसरी पर्वत है। 8556 उसकी ऊंचाई है। तो आज का अपना ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन था। और बताना चाहूंगा कि अगर आप लगातार परिश्रम करते हैं, आप लगातार परिश्रम करते हैं, इन क्वेश्चनों पे काम करते हैं, जैसे कि आपके साथ सुबह सर मिथुन सर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद राहुल सर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर वापस में आ जाता हूं, तो ये प्रक्रिया लगातार बनी रहती है। तो आप इनमें ही आप लगातार जुड़े रहते हो और इन क्वेश्चन को ही टिक मारकर अगर लगातार बना के रखते हो और इनका रोज रिवीजन करते हो तो पक्का 100% आपके सिलेक्शन में कोई दूरी नहीं है। क्योंकि आप यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर तीन चीजें डिस्कस होती है और तीन चीजें बहुत होती है, और यहां पर वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। जीएस में हजारों क्वेश्चन है, हजारों नहीं लाखों करोड़ों क्वेश्चन है, हर रोज नए क्वेश्चन बनते हैं। बाकी हम उस पर काम कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जिन पे क्वेश्चन बनेंगे। तो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी आपका स्वागत करती है। चलता हूं, विदा लेता हूं। जय हिंद।